गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। क्या हो गया? दलिया गल गया? थोड़ा सा टाइट लग रहा है। हाँ बेटा पूछ के बनाना तो बोले इतना बड़ा कटोरी से 8 कटोरी डाल दिया, थोड़ा ज्यादा लग रहा है। 8 कटोरी ज्यादा हो गया। चावल ना, चावल की कोल्ड से बनवाए आ गया अब 8 फूलता है। 3 कटोरी चावल और 1.5 कटोरी दाल देता हूँ। 8 कटोरी में क्यों ना होता है? 5 देने तो हो जाता है। केवल 4 कटोरी, बस 4 कटोरी में 3 प्रथम तृतीय स्कंद 22वां अध्याय। प्रसंग है, क्या प्रसंग है कार्तिक? क्या प्रसंग चल रहा है? प्रसंग क्या चल रहा है? बोला आप ही बता दो, हम तो बैठे हैं। बात एक ही है, मैंने बताया आपने बताया। स्नान क्या प्रसंग? अब पेज पढ़ रहा है। मनु महाराज जी के बारे में बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि मनु महाराज जी किस प्रकार से राज पाठ करते हुए भी राजपाठ में लेकर नहीं है, बल्कि भगवान के भजन में पूरे पृथ्वी के सम्राट हैं, अथाह विषय भोग। रहते कैसे हैं? अयात यामा तस्यासन यामा स्वांतर यापना शृण्वतो ध्यायतो विष्णु कुर्वतो बुर्वतो यथा। विषय हानिकारक नहीं है। यदि कवच हो, सामने कितने बलशाली असुर हो, शत्रु हो, कवच यदि तगड़ा हो तो कोई हानि नहीं पहुंचाता। तो यहां कह रहे हैं अथाह विशेष, उनके विषय भोग है मनु जी के पास में। परंतु अयात यामा तस्यासन यामा स्वांतर यापना। अयात यामा, याम माने रात दिन। कितने याम होते हैं 24 घंटे में? अष्टयाम होते ना। तो यह अयात, यात माने चले जाना, न माने नहीं जाना। जिनके 8 याम नहीं गए, नष्ट नहीं हुए, जिनका समय जाता नहीं है, योगेश समय जाता नहीं जाता है, हरिभक्त समय जाता नहीं जाता है? कहाँ जाता है? समय जाता भी है, नहीं भी जाता है। समय का प्रयोग कर दिया जाए तो बाजार में गए 10 रुपये का गुड़ मूंगफली लाने के लिए पैसे चले गए। पैसे गए नहीं गए 10 रुपये चले गए, खाली हाथ में आ गए। योगेश मैं जगह दूध ले जा, पैसे ले जा 10 रुपया, मूंगफली ले आ, पैसे चले गए ना? नहीं, पैसे हाथ में ही आए। किस रूप में? किस रूप में आए? मूंगफली रूप में। हाथ में की मूंगफली क्या हो? 10 रुपया नहीं। अयात यामा, उस समय तो जाता ही है, नहीं जाता, कैसे चले जाएगा? जो समय गया, जो उसमें हमें जो कमाया है 8 घंटे बोलते ना, ऑफिस 8 घंटे काम करता है ना? घर आता तो घर वाले बोलते हैं समय नष्ट करके आया, बोलते हैं नहीं। खेल के आया तो क्या बोलते हैं? सारा समय नष्ट करता है, सारा समय नष्ट करता है, टाइम नष्ट करता है। क्या 8 घंटे ऑफिस से आया तो कोई बोलता है नष्ट, टाइम नष्ट, समय नष्ट करके आया? और खेलने जाता है तो 2 घंटे नष्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि 8 घंटे जो काम किया, 8 घंटे के बदले में उसको सैलरी मिल गई। 8 घंटे उसके हाथ में है। और खेल के आया तो चौपट करके आया, खो करके आया।
तो उसी प्रकार से बता रहे जो मनु महाराज जी थे, अष्टयाम 24 घंटा इनके जाते ही नहीं थे। क्यों नहीं जाते थे, नष्ट क्यों नहीं होते थे? शृण्वतो ध्यायतो विष्णु कुर्वतो बुर्वतो कथा। या तो हरिकथा श्रवण करते थे, या प्रभु स्मरण करते थे, या कुर्वतो उनके विषय में लिखते थे। श्लोक लिख रहे हैं, श्लोक लिख रहे हैं, और अष्टगम लिख रहे हैं, या बुर्वतो क्या बोलते थे। ऐसे उनका समय ऐसे जाता था। या तो कथा सुनते हुए, या तो स्मरण करते हुए, या लिखते हुए, या फिर कथा कहते हुए, ऐसा उनका समय व्यतीत होता था। अतः उनका समय नहीं जाता था। आयुर्हरिति वै पुंसां उद्दन्नस्तं यन्नसो तस्यर्थे नित्यम उत्तम श्लोक वार्तया। सूर्यदेव उदय हो गए ना, सूर्यदेव उदय हो चुके हैं। शाम होते होते हमारी आयु का एक दिन लेके चले गए। पूरी आयु हरण किसके? तस्यर्थे उत्तम श्लोक वार्तया। जो भगवान की कथाओं में, उनकी सेवा में रत नहीं है, उसकी आयु को सूर्यदेव हरण कर लेते हैं। परंतु जो सेवा में लगा हुआ है, उसका आयु हरण क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उसको मिल जाएगा। 8 घंटा ऑफिस में गया, उसे समय नष्ट नहीं हुआ। एक महीने के बाद हाथ में 1 लाख रुपया आ गया हाथ में। उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, कथाएं सुनता है, नाम करता है, इस समय को सूर्य का साहस नहीं है, इसको हरण कर लेंगे, नहीं कर सकते। यही जो करता है, यही उसके हाथ में। कहते हैं मनु महाराज के अष्टयाम नष्ट नहीं होते थे। हैं? टीका में कह रहे हैं, यामः कालेन अवयव सकल। याम से क्या होता है? काल का अवयव। काल का अवयव क्या है? मिनट, सेकंड, घंटे, ये क्या है? काल के अवयव हैं। अवयव उनके खंड, अवयव ने उसके अंश। ये टेबल है, टेबल का अवयव क्या है? 2 टांगे, 3 टांगे, ये अवयव है। काल का अवयव क्या है? यदि संस्कृत बोलोगे तो फिर क्षण, लव, निमेष, घटिका। अंग्रेजी बोलोगे तो फिर सेकेंड, मिनट, घंटे आदि। ये क्या है? ये काल के अवयव है, इसी याम कहते हैं। ऐसे ऐसे अष्टयाम होते हैं। अष्टयाम में अष्टयाम मीन्स 24 घंटे। ऐसे ऐसे फिर अहोरात्र बन गया। अहोरात्र, अहो दिन, अहो दिन, रात बन गया। ऐसे ऐसे फिर बनता है 1 सप्ताह, 7 दिन, फिर 2 सप्ताह, 1 पक्ष। महीने में पक्ष के 2 पक्ष होते हैं। 4 सप्ताह होते हैं, 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। ऐसे फिर 6 मास। 6 मास कहते हैं 1 याम, साल में 2 याम, 2 अयन। क्या? उत्तरायण और दक्षिणायन। ऐसे करते करते 1 संवत्सर, 1 वर्ष बनता है। ये काल के अवयव हैं। तो इसे कहते हैं इस प्रकार से। तो जो मनु महाराज जी थे, उनका समय कभी नष्ट ही नहीं होता था। मनु महाराज जी एक मुहूर्त के लिए भी उनका समय नष्ट नहीं होता था। अर्थात भगवान के श्रवण में, उनके स्मरण में, कीर्तन आदि में लगे रहते थे। तो बोले तो राजपाट कैसे करेंगे? फिर लगे रहेंगे तो राजपाट कैसे करेंगे? मंत्रीधर करेंगे, सिर्फ भगवान करेंगे। क्या ना, जो भगवान का भजन करने के लिए अपना कर्तव्य छोड़ देता है, वो कर्तव्य पूरा कौन करेगा?
33 करोड़ देवता, ऋषि, महर्षि, दायित्व उनका है। यदि कोई अब कर्तव्य छोड़ करके प्रभु की शरण में आ जाता है, दायित्व किसका पूरा करने का? भगवान उस दायित्व अपने हाथों में ले लेते हैं, तो राज्य ठीक चलेगा। जब हम स्वयं कर्ता बन जाते हैं, करो, कर दो, भवन केवल करो। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर इस प्रकार से स्वयं स्वांतरम निन्ये युगानामेक सप्तितम वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गतित्रय। इस प्रकार से स्व अंतर, अपने अंतर, अंतर बने आयु, किन आयु उनकी 1 सप्तति, आयु कितनी है? 1 सप्तति, सप्तति मतलब 70, एक मने 1, कितना होगा? 71। किन आयु? मनु महाराज की आयु कितनी है? 71 चतुर्युग है। 14 मनु होते हैं ना, एक मनु की आयु होती है 71 चतुर्युग। ऐसा कहते 14 मनु जब चले जाते हैं, ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है, जिसे हम कहते हैं कल्प है। और इस कल्प में चतुर्युग कितने हो गए? 1000 चतुर्युग हो गए। 14 मनु इक्वल मल्टीप्लाई बाई 71, 1000 के कोई ऊपर ही जाते हैं लगभग। तो इसे कह रहे हैं इस प्रकार से 71 चतुर्युग तक मनु जी ने ऐसे जीवन बिताया। सोचो, और हम 2-3 साल मठ में आए हुए नहीं, बोले कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। इनका 71 चतुर्युग, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, 1 बार घुमा, 2 बार घुमा, 3 बार घुमा, 4 बार घुमा, 71 बार घूम जाता तो मनु का आयु समाप्त होती। मनु जी युगा नाम 1 सप्ततम 71 चतुर्युग तक मनु जी ने ऐसे राज्य किया था। उनका सारा जीवन भजन साधन में व्यतीत हुआ। पहले राजा लोग भक्त होते थे, राज्य भी सुशासन होता था। अभी देखो ना वर्तमान में है कि नहीं, हमारे मुख्यमंत्री कौन है? योगी जी। भक्त है कि नहीं? राज्य कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है। मोदी जी भक्त हैं, भक्ति तो काफी हद तक नहीं चल रहा है, अपने आप ठीक चलता रहेगा। राजा यदि भक्त बन जाता है तो शासन ठीक चलेगा, राजा यदि भक्त बन जाए तो फिर राजा चोर तो प्रजा चोर, स्वाभाविक होती है। तो इसे कह रहे हैं इस प्रकार से वासुदेव प्रसंगेन परिभूत गतित्रय। इस प्रकार से वासुदेव प्रसंगेन, मनु महाराज वासुदेव मतलब भगवान, प्रसंग माने संग। प्रसंग कैसे होता है? कैसे प्रसंग में? उनके हमेशा भगवान की कथाओं को सुनते थे, उनका स्मरण करते थे, उनके विषय में श्लोक आदि लिखते थे, इस प्रकार से और कथा कहते भी थे। इस प्रकार जीवन उनके व्यतीत होता था, इसलिए मन प्रसन्न रहता है। मन प्रसन्न का उपाय क्या है? ये उपाय बस। मच्चित्ता मद्गद प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। देखा गया संसार में, अपने आस में देख लेना, जो व्यक्ति निरंतर हरि भगवान में लगा रहता है, कीर्तन में कथाओं में लगा रहता है, वो प्रसन्न रहता है। जो व्यक्ति नहीं करता ऐसा, जो व्यक्ति न कथाओं में, न कथा में रुचि है, न नाम में रुचि है, न सेवा में रुचि है, हमेशा शांत रहता है, अशांत, वो मुझे आगे कैसे चला गया, वो आगे कैसे पहुंच गया, उसको किसी पीछे करूं, कैसे आगे बढ़ूं, इसी को है ना कॉम्पिटिशन में लगा रहता है। और जो व्यक्ति भजन में रत रहता है उसे होश ही नहीं कौन क्या कर रहा है। समझते हमारे नाम क्या है? हमको
आत्मा अवलोकन का समय नहीं है, क्या है? परावलोकन। तो दूसरा क्या कर रहा है, हम ये देखते हैं। मानो उसको सबको उद्धार, सबका जिम्मा हमने ले लिया है उद्धार का, है? अपना आत्मावलोकन नहीं करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कितने पानी में, हम हमारा क्या हो रहा है, ये ध्यान जाता ही नहीं है। ध्यान जाता वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है। ये समस्या हमारी यही है। और ऐसे व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। क्या करना है? आत्मावलोकन। आत्मावलोकन तो शुद्ध भक्त का लक्षण क्या है? अपना अवलोकन करता है, मैं क्या कर रहा हूं। इस प्रकार से मनु महाराज हमेशा भगवान के प्रसंग में लगे रहते थे। गतित्रय है, इस प्रकार से भगवान का भजन करते करते गतित्रय परिभूत 3 गतियों को उन्होंने जीत लिया था। 3 गतियों को जीत लिया था। अभी 3 गतियां क्या होती हैं? टीका में कह रहे हैं परिभूत गतित्रय, तीन है, 3 टुकड़ी, 3 अवस्था है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, अथवा रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, अथवा 3 ताप, आध्यात्मिक ताप, आधिदैविक ताप, आदि भौतिक ताप। 3 एक अवस्था, एक 3 अवस्था, 3 गुण और 3 ताप। तीनों से मुक्त थे। 3 अवस्था कौन सी होती हैं? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। अभी हम जगे हुए हैं। स्वप्न कब है? जब सपने दिखते हैं। तीसरी सुषुप्ति, वो अवस्था है जिसमें सपने भी नहीं आएंगे, उसे कहते हैं सुषुप्ति। अभी हम जगे हुए ना, जब हम बिस्तर लेट जाते हैं, करवटें बदलते हैं इधर और उधर, जब जबरदस्ती सोते हैं, तो जब जबरदस्ती सो जाते हैं, नींद तो आती नहीं है, फिर कभी आंख लगती है, फिर सपने आ जाते हैं, है ना? वो सुषुप्ति कहते हैं। ये अवस्था कब आती है? सोते समय और सुबह उठते समय। तीसरी सुषुप्ति, उस समय बिल्कुल हो जिंदा है कि मरा पता है नहीं उसको, सपने भी नहीं, उसे कहते हैं सुषुप्ति। 3 अवस्था है। तीनों अवस्था को जीत लिया। तो तीनों अवस्था को जीतना मतलब क्या हो गया? जगह रहते थे, किसी की निंदा नहीं। जगह मतलब क्या हो गया? आंख खुली हुई है, कान खुले हुए हैं, बुद्धि खुली, सब दिख रहा है, तो सुनाई पड़ रहा है, दिख रहा सुनाई पड़ रहा है, परंतु होने पर भी, दिखने पर भी नहीं देख रहे हैं। कोई दोष कर रहा है? नहीं देख रहे हैं। बुरा कान में बुरी बात जा रही है, सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं। तो सुनते भी नहीं सुनने में क्या हो गया? रोजी वो ना मेरे पीछे लगा हुआ है, उसको ठीक करो। मैंने कहा हाँ ठीक कर दें, जाओ। उसको ऐसे मैं चखाऊंगा, मैं उसकी नानी याद करेगी। कहा ही नहीं मैंने उसको। क्या हो गया? सुनते हुए भी नहीं सुनना। सुनना कब कहेंगे? सुन लिया किसी के विषय में और एक्शन कर लिया, एक्शन ले लिया, तो सुना है। देख लिया हमने, एक्शन ले लिया, तो नहीं देखा। इसे कहते जीतना। भाई आंखें खुली हुई है, आंखें पट्टी बांध लेंगे। गांधी 3 बंदर का था, 3 बंदर, आंखें, आंख बंद कान बंद। प्रभुपाद जी ने क्या बोला? गांधी कहा आंख बंद, कान बंद और मुंह बंद। प्रभु जी को मतलब आंख बंद कर चले गए कैसे आदमी? हमको समझ क्या कहा? देखी बे, सुनी बे, बोली बे ना। आंख तो है ना, ये आंख ऐसे आंख बंद कर जाओगे, आंख बंद करके दिखेगा सामने ये अपराध कर रहा है, ये अनर्थ कर रहा है, व्यभिचार भ्रष्टाचार का दिखेगा नहीं। कान सुनाई नहीं पड़ेगा। तुम ठीक हो, तुम्हारे सामने कोई वैष्णव निंदा कर कान में नहीं जाएगा। दिखेगा भी, आंख है, दिखेगा, कान है, सुनेगा। तो क्या करना है? बोब्बा हो जाए, बोब्बा माने गूंगा बन जाओ, बोलना नहीं। समझे क्या नहीं? बोल दिया तो
बखेड़े शुरू। बस सर कलेश बोलने में तो है, ये मुख बंद रहे तो हम क्यों 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 समझते यही तो मुख से बोल दिया, थोड़ा चुप रहो, और चुप हम रह नहीं सकते, पेट में गुड़गुड़ी हो जाती है। यदि चीज हमने सुन लिया किसी के विषय में कुछ अड़पड़ा सुन लिया, तो जब तक किसी ना कहे ना पछता नहीं होता ऐसा। तो गत तरया जीत लिया, और दूसरा क्या है, रस, तीन गुण, रजोगुण तमोगुण, इनको जीत लिया उन्होंने। तमोगुण प्रति क्या है, नींद, आलस्य, मोह, ये तमोगुण का लक्षण है, जीत लिया। उनमें आलस्य नहीं है, उनमें भय नहीं है, उनमें मोह नहीं है, ये जीत लिया तमोगुण को। रजोगुण लक्षण क्या है, कामनाएं, लोभ नहीं है, जीत लिया। अब आया सतोगुण। सतोगुण कार्य क्या है, मुक्ति आदि, मुक्ति कामना है नहीं, जीत लिया। तीन गुण को उन्होंने जीत लिया। फिर 3 ताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। अब तो फंस गए, अब फंस गए हैं। बताओ हरिभक्त, आदि भौतिक ताप क्या होता है और कितने प्रकार होता है? आदि भौतिक कह रहा हूं मैं, 3 बार बोली। आदि भौतिक इसी टाइप से कितने होते हैं? कौन सा? गर्भज, जेरज, अंडज, जेरज, स्वेदज, उद्भिज, 4 प्राणी का। आध्यात्मिकता, सुबह किशन, आध्यात्मिकता आदिदैविकता, कार्तिक आदिदैविक तो देवताओं से, और जो भूत क्या बोलेंगे अपदेवता, जो ताप देवताओं से प्राप्त होते हैं, भूत प्रेत से, उसे कहते हैं आदि दैविक। आध्यात्मिक ताप कहते हैं जो ताप हमें अपने आप से प्राप्त होता है कि और से प्राप्त होता है, उसे कहते हैं मानसिक ताप। सीधा सीधा तो 4, तो उन्होंने ये जो 3 जो ताप थे, परिभूत गदित्रय, तीनों ताप को जीत लिया उन्होंने। कैसे? आदि भौतिक ताप जीत लिया। अब प्रश्न होता है कि कैसे जीत सकता है? शरीर है, बूढ़ा भी होगा, व्याधियां भी होंगी, क्यों नहीं होगा? क्या शरीर थोड़ी है, शरीर ये शरीर लोहे का है, लोहे का है क्या शरीर? मशीन में खराब होती है, तो भी जीत ले क्या होता है? अर्थात विचलित ना होना। बड़े महापुरुष लोग बीमार नहीं पड़ते क्या उन्हें भूख नहीं लगती? पेट है तो भूख तो लगेगी, तो जीत कैसे लिया? वशीभूत नहीं होते हैं। कष्ट मिलेगा, शरीर है, मच्छर काटेंगे भी, बीमारी भी आएंगी, परंतु विचलित नहीं होते हैं, उसे कहते हैं जीत लेना। अर्थात आदि भौतिक ताप क्यों? युधिष्ठिर महाराज जी कौन थे? धर्मराज। क्या 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 उन्हें आदि भौतिक प्राप्त नहीं हुआ? आदि भौतिक प्राप्त नहीं हुआ? आदि भौतिक हुआ क्या ना? दुर्योधन उनका अनिष्ट करने की चेष्टा की, कितना कष्ट मिला उनको, पत्नी के वस्त्रहरण की चेष्टा की, राज्य से निकाला हो गया, कहाँ भटक रहे थे, वो नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। क्या नहीं मिला? क्या लक्षण है? कैसे? क्योंकि यदि कष्ट मिला होता, अर्जुन ने क्या कहा था? गुरुनात्वाय महानुभावान भोक्तुम भैक्ष्यमपि लोके हत्वार्थ कामात् गुरुनेव भुंज्य रोगा लुगा पर रुग्धिर प्रतिग्धान।
वनवास की बात है नहीं। जब वनवास पूरा उनका हो गया, वापस आए, युद्ध अब सामने युद्ध होने वाला है, सामने सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई हैं। जब अर्जुन ने कहा, क्या कहा था, रथ में स्थापे में अच्युत उभयोर मध्य, सैन्योर उभयोर मध्य रथ में स्थापे अच्युत मेरी सेना, मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में कर दो, खड़ा कर दिया। जब दृष्टि अर्जुन की पड़ी विपक्ष में, शत्रु पक्ष में, बुझा शत्रु कौन है? शत्रु कौन है? गुरु वर्ग हैं, पितृवर्ग हैं, कोई चाचा है, कोई ताऊ है, कोई पुत्र है, कोई भ्राता है, तो शत्रु कहां पर है? सब कह रहे हैं वो, गुरु आहत्वाई महानुभावान भोक्तुम भैक्ष्यम भी लोगे। ये प्रभु 14 साल हमने भिक्षे मांगकर खाया, पेट ही भरना है ना। इन गुरु जो महानुभाव है, इनको न मार करके, आहत्वा है, इनको न मार करके भिक्षा मांगकर खाना उचित है। हमें युद्ध नहीं करना, हम वापस वन में जा रहे हैं, भिक्षा मांग के जीवन यापन करना है। भगवान रुदित प्रतिग्धान, इनको मार करके खून से सनेव राज्यों को लेने से तो अच्छा है भिक्षा मांगा है। इसका मतलब जंगल में जो कष्ट मिला था वो कष्ट मानते, क्यों नहीं मानते थे? क्यों नहीं मानते थे? ये तो मन का खेल है। कष्ट मानो कष्ट है, नहीं तो कष्ट नहीं है। कष्ट मानो तो कष्ट है। भाई तुम खा रहे हो रोटी अचार, पड़ोसी खा रहा है हलवा पूड़ी, मन का है ये। हलवा पूड़ी की इच्छा है तो तुम कष्ट होगा, इच्छा नहीं तो तुम उद्देश्य है पेट तो भरना है ना, पेट तो भरना है। और केवल जो 3 इंच की जीवा है ना, ये खेल है सारा। बस ये समझ गया तो फिर कष्ट है क्या? फिर क्या कष्ट है? फिर सोचेगा उसका पेट अवश्य खराब हो जाएगा, हलवा पूड़ी खा रहा है, होता है। इस प्रकार से बता रहे हैं आध्यात्मिक ताप देवता उनको कष्ट देंगे। आजकल उल्टा हो रहा है। देखो अभी बारिश नहीं हो रही, गेहूं पक जाएगा ना, क्योंकि तैयार हो जाएगा और काट के खेतों में रख देंगे, फिर देखना ओले पड़ेंगे, बारिश होगी। अभी सरसों कटी थी, बारिश हो गई। ये क्या है? ये क्या है? आधि दैविक ताप, प्रकृति के प्रकोप। हम पाप कर्म हो रहे हैं, पाप कर्म कर रहे हैं। जब जरूरत है वृष्टि की तब नहीं होगी, जब जरूरत नहीं है तब हो जाएगी। जब जरूरत थी, किसान बेचारे वो ट्यूबवेल चला करके डीजल डाल के उसमें मशीन में खर्च किया, अब देखो एन बारिश हो जाएगी। यही आदि दैविक। परंतु मनु महाराज जब राज्य करते होंगे वहां पाप होगा? नहीं होगा। तो पाप नहीं होगा तो ताप कैसे प्राप्त होगा? जितने भूकंप है, जितने भी ये अतिवृष्टि है, बाढ़ इत्यादि, इसका मूल कौन है? पाप। दंड है, प्रकृति हमें दंड प्रदान करती है। उनके राज्य पाप तो होता ही नहीं था। जब पाप नहीं हो तो फिर ये ताप कैसे मिलेगा? तीसरा आध्यात्मिक ताप, उनका मन हमेशा कहां लगा हुआ है? भगवान में है। हम श्रीवास पंडित जी, एक मात्र लड़का घर में, बच्चा, छोटा बच्चा मर गया अंदर, घर के अंदर, बाहर कीर्तन चल रहा है, महिलाएं रोना आरंभ करते, अंदर गए, क्या बोले थे? बच्चा अपने कर्मों से गया, सौभाग्य इसका है कीर्तन सुनते हुए गया। यदि अब किसी ने रोना पीटना मचाया, प्रभु के आनंद में बाधा पड़ी, तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। दुख हुआ उनको, क्योंकि जिनका मन भगवान में लगा हुआ है, तो ये ताप क्या करेंगे उसको? ये भाई मन भगवान में नहीं है, फिर तो ताप ही ताप है। इन्हें कह रहे हैं पर ऐसे मनु महाराज राज्य करते हुए भी निष्प्रिय, शारीरा मानसा दिव्या
वेयासे च मानुषा भौतिकाश कथम क्लेशा बाधेरन हरि संश्रयम। कितनी अच्छी बात है। हे व्यासे, हे व्यासे, व्यास कौन है यहाँ पर? क्यों? व्यास जी के पुत्र हैं। विदुर जी भी कौन है? व्यासकी हैं। तो ये शब्द सुखदेव के लिए आया, यूज नहीं होगा। व्यासे, हे विदुर जी भी व्यास जी के पुत्र हैं। हे व्यासे शारीरा मानसा दिव्या वैसा व्यासे च मानुषा। शारीरा, शारीर, शारीर किसे कहते हैं? शरीर से उत्पन्न। पांडु से पांडु के पुत्र पांडव, यदु के पुत्र यादव, रघु के राघव। उसी प्रकार से जो शरीर से उत्पन्न होते हैं शारीरा, शरीर से क्या उत्पन्न होते हैं? व्याधियां। शरीर से क्या उत्पन्न होता है? अच्छी क्या? जो शरीर अच्छी उत्पन्न होती है, कभी शरीर को अच्छी चीज उत्पन्न हुई है तक? क्या होता है शरीर? बुढ़ापा, बीमारियां, दुख है। तो जितने प्रकार के शारीरिक और मानसिक है, और आदिदैविक, दैविक आदिदैविक, भौतिकाश्च आदि भौतिक है, अथवा शत्रुजात शीतोष्ण क्लेश, जितने प्रकार के ताप थे, शारीरिक ताप, मानसिक ताप, आदिदैविक ताप, या फिर आदि भौतिक कहने से शत्रुओं से उत्पन्न ताप, या सर्दी गर्मी से उत्पन्न ताप, सर्दी से कष्ट, गर्मी से कष्ट, वृष्टि से कष्ट नहीं। परंतु हरि संश्रयम क्लेशा न बाधेरन। हरि संश्रयम, जिन्होंने हरि का संश्रय कर लिया, हरि का आश्रय कर लिया, एते क्लेशा न बाधेरन, ये क्लेश उसके मार्ग में बाधा नहीं पहुंचा सकते। अरे ये मार्ग में मार्ग कहां से है? यहाँ पे कौन से मार्ग में? भक्ति मार्ग में बढ़ने से, समझे कि नहीं? भक्ति मार्ग में बढ़ रहा है, ये क्लेश बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं। और यदि संसार मार्ग में दो मार्ग हैं, भक्ति मार्ग, संसार मार्ग। संसार मार्ग में जब पढ़ेंगे फिर तो कष्ट ही कष्ट है, और भक्ति मार्ग में बढ़ता है, ये बाधाएं उसको कष्ट नहीं पहुंचाती हैं। क्यों नहीं पहुंचाती हैं? देह आत्मबुद्धि नहीं है। सारा खेल किसका है? देह आत्मबुद्धि। यदि देह के बराबर आत्मबुद्धि है तो हमको आदि दैविक कष्ट भी होगा, आदि भौतिक भी होगा, आध्यात्मिक। यदि मैं माने बैठा हूं, मैं फलाना हूं, तो फलानी मेरी पत्नी हो गई, फल मेरा पुत्र हो गया। जो बीमार पड़े कष्ट किसको होगा? मेरे को होगा। मैं जानता हूं मेरे कोई है ही नहीं संसार में, सब भगवान की, मेरे कौन है? तो कष्ट होगा नहीं। अन्य प्राणी आदि भौतिकता, कोई मेरा धन चोरी कर लिया, किसी ने मुझे हानि पहुंचा दी, कष्ट होगा नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? देह आत्मबुद्धि नहीं है। सारा खेल किसका है? देह आत्मबुद्धि खेल है। जब देह आत्मबुद्धि समाप्त हो जाती है, अब कोई कष्ट नहीं है। कोई गाली बकेगा तो दुख नहीं, माला पहनाएगा सुख नहीं, सुखे दुखे समय कृत्वा समो लाभो जयो, ये तो वहां का ना। तो ये महाराज ऐसे थे, न शारीरिक ताप, न आध्यात्मिक ताप, कोई ताप इनके मार्ग में बाधा नहीं पहुंचाता। क्यों नहीं पहुंचाता था? भगवान की भक्ति में लगे हुए थे। उसी प्रकार जो व्यक्ति हरि भक्ति में लग जाता है, कोई बाधाएं, कोई ताप उसके बाधा में मार्ग बाधा नहीं पहुंचा सकते। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो थोड़ा सा बुखार क्या हो गया, कीर्तन में क्यों नहीं आया? क्या बोलते हैं? बुखार सा लग रहा था, बुखार नहीं,
क्या हो गया? पेट में दर्द सा हो रहा था। क्या? दर्द सा हो रहा था, दर्द नहीं। जो सामय यह हाल है, हो जाए तो क्या करोगे? सामय यह हाल है, हो जाए तो क्या करोगे फिर? इसलिए लड़ना पड़ेगा। साधन भक्ति माने युद्ध। किस युद्ध? अनर्थों से युद्ध, मन से युद्ध। युद्ध है। साधन भक्ति मतलब होता है युद्ध क्षेत्र, लड़ाई चलेगी, युद्ध चलेगा। कभी अनर्थों से, अपने मन से युद्ध चलेगा। हार गए, समझे गए नहीं? यदि कोई सोचे माने बैठा है साधन भक्ति में उसको आनंद होगा, भजन में मन लगेगा, गलत है। साधन भक्ति में कोई सोचता है मेरा मन भक्ति में लग जाएगा, नाम में लग जाएगा, शिव में लग जाएगा, तो क्या है? गलती पर हो, नहीं लगेगा, लगाना पड़ेगा। और जो लगाना पड़ेगा तो फिर कष्ट भी होगा, है ना? कष्ट भी होगा। ये जो मुझे कहता है प्रभु जी नाम में रुचि, नाम करने इच्छा नहीं हो रही। मैंने कहा ये नाम की इच्छा नहीं हो रही है, तुम बताओ तो तुम कौन सी अवस्था में हो? साधन अवस्था में हो, भाव अवस्था, प्रेम अवस्था में हो, साधन भक्ति लो। ये तो हो गया। युद्ध क्षेत्र में गया, बोला नहीं मुझे बाण लग रहे हैं, मुझे चोट लग रही है। कहां पर हो? क्या बेडरूम में बैठे हो? कहां पर हो? युद्ध क्षेत्र। तो वहां क्या क्या लगेगा? है पत्नी क्या शरीर सहलाएगी? कहां खड़े हो? युद्ध भूमि में। और पत्थर भी लगेंगे, डंडे ही पड़ेंगे, गोले भी लगेंगे। ये कहना क्या मेरा नाम रुचि नहीं हो रही, मैं वैष्णव रुचि नहीं हो पा रही है। अरे कमाल है, स्वाभाविक है। तो परंतु उपाय भी नहीं, और उपाय है कोई? तो क्या करना पड़ेगा? जबरदस्ती। कृति साध्या भवेद साध्य भावा साधना विदा। साधन भक्ति से कहते हैं जो भक्ति कृति भी इंद्रियों से होती है, जबरदस्ती होती है, जो भक्ति जबरदस्ती की जा रही है, वो भक्ति है साधन भक्ति। और स्वाभाविक जहां जबरदस्ती सुधा होता है तो वहां पर मन, जब हम पढ़ते हैं जबरदस्ती, है ना, कि कंपनी का मालिक जाता है ऑफिस, कैसे जाता है? वो जबरदस्ती नहीं जाता, मजे में जाता है। और वर्कर कैसे जाते हैं? अरे यार जाना पड़ेगा। मालिक को चिंता लग रहती है अब जाने की, और वर्कर को आने की। अंतर होता है। क्यों? जो मालिक जा रहा है उसकी अपनी है ना, रुचि है उसको नींद नहीं आ रही। और जो वर्कर जा रहे हैं वो क्या है? वो उनका स्वार्थ है, इसलिए वो जाने नहीं चाहते हैं। तो साधन भक्ति में तो भैया होगा, लड़ना पड़ेगा, लड़ना ही पड़ेगा। नींद से, आलस्य से, प्रमाद से लड़ना पड़ेगा। जो लड़ा वो जीता। जो पहले हथियार डाल दिए, मारा, खुटी में लटका दी, बस हो गया। अनर्थ तो ये जाते हैं ना, अनर्थ क्या जाते हैं? ये माला छोड़ दे, बस माला छोड़ दिया। तो यहां बता रहे परंतु हरि संशरयम क्लेशा न बाधेरन। जो भगवान शरण में चला जाता है उसको कोई भी ताप उसके मार्ग में बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं। जब पृष्ठो मुनि भी प्राह धर्मा नाना विधान शुभान निर्णाम वर्णाश्रमाणां च सर्वभूति ही दशा। क्या है? दाक्षिणी। चलो पंचाकल्प बस बजे अध्याय समापन हुआ। त्रयोविंश अध्याय द्वादश। सब तैयार हो? शुरू को अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम ज्ञान वर्धन हेतु करना है कुछ काम।